किया माँ, तुम भी कितनी अजीब हो। चिल्लर इकट्ठा करने का शौक तुम्हारा अभी तक गया नहीं। तुम्हारी हरकतें देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम एक अफसर की माँ हो। राघव ने कहा। सही कहा तुमने। देखो तो आज के ज़माने में भी माँ जी को चिल्लर इकट्ठे करने का शौक है। उस दिन मेरी सहेली भी घर पर आई थी तो माँ के गुल्लक को देखकर हंस पड़ी कि तेरी सास आज भी गुल्लक रखती है। डिजिटल जमाने में भला कौन चिल्लर इकट्ठे करता है। कितना शर्मिंदा होना पड़ा था मुझे। राघव की बात पर सहमति जताते हुए उसकी पत्नी कुसुम बोली। हाँ माँ, ऐसी हरकतें मत किया करो। कितना शर्मिंदा होना पड़ता है हमें। और भगवान के लिए किसी के सामने अपना पर्स मत खोला करो। वह मुड़े हुए 5, 10, 20 रुपए के जो नोट दिखते हैं ना, उसमें बड़ी शर्मिंदगी होती है हमें। राघव हाथ जोड़ते हुए बोला। राघव और कुसुम तो अपनी बात कहकर कमरे में से चले गए, पर मोहिनी जी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। कहती भी क्या, बच्चे तो समझते नहीं थी। मोहिनी जी अपने बेटे बहू राघव और कुसुम के साथ रहती थी। 2 प्यारे पोते पोती भी थे। मोहिनी जी के परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से धन संपत्ति, परिवार, स्वास्थ्य सबका सुख था। पर आज के ज़माने में जहां बच्चों के लिए 100-200 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं होती, वहां उनके पर्स में 10, 20, 50 तक का नोट मोड़कर रखा हुआ जरूर मिलता। यहाँ तक कि जो भी 1 और 2 रुपए के सिक्के उनके पास होते हैं, उन्हें वह एक मिट्टी के गुल्लक में डाल देती। आज के ज़माने में उन्होंने अपने पास मिट्टी का गुल्लक तक रख रखा था। चिल्लर की खनक से ही उनका दिल खुश हो जाता और चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती। उनकी इस आदत के कारण घर में हर कोई उनका मजाक बना देता है। घर में ही क्या, आस पड़ोस हो या राघव और कुसुम के दोस्त, किसी को भी अगर पता चलता है तो वह लोग हंसते। पर मोहिनी जी को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पर बच्चे थे कि चिढ़ जाते थे। आज कितने दिनों बाद कुसुम के भाई भाभी उससे मिलने आए थे। उनके साथ उनके बच्चे भी आए थे। बच्चे सभी अपनी दादी के कमरे में खेल रहे थे। तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई। सब दौड़कर गए तो देखा कि गुल्लक टूटा पड़ा है, चिल्लर बिखर चुके हैं। ये देखकर मोहिनी जी की आंखों में से आंसू आ गए। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं। उनकी आंखों में आंसू देखकर बच्चों ने चुपचाप चिल्लर इकट्ठे करना शुरू किया और मोहिनी जी के हाथ में दे दिया। मोहिनी जी की आंखों में आंसू देखकर कुसुम चिढ़ते हुए बोली। माँ जी, कहाँ आप इस चिल्लर के लिए रो रही हो। देखो, बच्चे तक सहम गए हैं। माँ, क्या रखा है इस चिल्लर में जो इसके लिए माहौल खराब कर दिया। राघव भी बोला। ये महज चिल्लर नहीं है बेटा, मैं इस चिल्लर की खनक में मेरे बच्चों को बचपन ढूंढती हूँ। क्या मतलब माँ, पहले के माता पिता कहाँ इतना देखते थे कि लड़का कमा रहा है या नहीं। वे तो परिवार देखकर शादी करते थे। पता है, जब मैं शादी होकर संयुक्त परिवार में आई थी तो ये 3 भाइयों का परिवार था। पैसों के मामले में बड़ों पर ही निर्भर होना पड़ता था। घर का व्यापार भी साझा था। सब कुछ बड़े भाइयों के हाथ में था। हमें कोई हाथ खर्च नहीं दिया जाता था। और तुम्हारे पिताजी सबसे छोटे भाई ठहरे, वे भी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते थे। एक एक पैसे के लिए हमें मोहताज होना पड़ता। यहाँ तक कि मैं अपने मायके भी जाती थी तो भी मेरे हाथ में पैसे नहीं दिए जाते थे। मेरा भाई ही मुझे लेने आता था और फिर भाई ही छोड़कर जाता था। माता पिता जो थोड़े बहुत पैसे देते थे, वह भी घर आने पर सास अपने पास रख लेती थी। मुझे आज भी अच्छे से याद है, जब राघव 5 साल का छोटा बच्चा था, इसका मन टॉफ़ी खाने को हो गया, तब इसने अपनी दादी जी के पास से 50 पैसे का सिक्का
चुराया था और उसे ले जाकर घर के बाहर मिट्टी में दबा रहा था ताकि बाद में उसे टॉफ़ी खरीदी जा सके। लेकिन उसकी ताई जी ने देख लिया और उसके बाद मेरे 5 साल के बच्चे को कितनी बेरहमी से पीटा गया था अच्छी तरह याद है मुझे। मेरा कलेजा मुंह को आ गया था पर फिर भी बेबस खड़ी तमाशा देखती रह गई। पर उस दिन अपने बच्चे को एक टॉफ़ी के लिए तरसते देखकर पता नहीं कैसे तुम्हारे पिताजी में इतनी हिम्मत आ गई कि उन्होंने पहली बार अपने हक के लिए बोला जो उनके परिवार को नागवार गुजरा और उन्होंने लड़ झगड़ कर तुम्हारे पिता को अलग कर दिया, साथ ही साथ प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर दिया। बेटा हमने बहुत गरीबी के दिन देखे हैं, एक एक पाई जोड़कर हम लोग अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। हमने हमारे बच्चों को बचपन में कई चीज़ों के लिए तरसते देखा है, इसलिए पता नहीं क्यों इस चिल्लर की खनक से अजीब लगाव हो गया है। और जब भी मैं ये चिल्लर की खनक सुनती हूँ तो उसमें मैं अपने बच्चों का बचपन ढूंढने की कोशिश करती हूँ। तुम्हारे लिए इस चिल्लर की कोई कीमत नहीं है पर हमारे लिए तो बहुत ही, कोई कुछ भी कहे। पर इस चिल्लर की खनक से और चिल्लर इकट्ठे करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है जो शायद तुम्हारा एटीएम पेटीएम नहीं दे सकता। मोहिनी जी की बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए। उसके बाद मोहिनी जी को कभी भी छुट्टे पैसों या फिर चिल्लर के लिए किसी ने नहीं टोका। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।